एपिसोड 4 की शुरुआत वहीं से होती है जहां पिछला एपिसोड खत्म होता है। रयू सियोंगो के ऊपर चीख देती है। सियोंगो कहता है, उफ, ये क्या किया तुमने। दोनों के कपड़े तो अब पूरी तरह से भीग चुके थे, पर सियोंगो अपनी गाड़ी में एक्स्ट्रा कपड़े रखा करता था और वो रयू को भी कपड़े पहनने को देता है, पर रयू को वो कपड़े बहुत बड़े आ रहे थे। तो सियोंगो रयू को टीज करने लगता है। वो कहता है, तू कितनी छोटी है। रयू कहती है, ऐसा मत करना। दोनों पार्क में बैठकर उस टाइम कैप्सूल को खोलकर अपने अपने लेटर पढ़ रहे थे। रयू को तो अपना लेटर पढ़कर बहुत एम्बेरसिंग फील होता है। सियोंगो अपना लेटर पढ़ता है तो उसमें रयू के लिए उसकी फीलिंग्स लिखी थी, क्योंकि सियोंगो ने रयू का लेटर पढ़ लिया था तो रयू से उसका लेटर मांगती है, पर सियोंगो नहीं दिखाता और भागने लगता है। रयू भी सियोंगो के पीछे पीछे जाती है, पर वो रयू के हाथ से निकलने में सक्सेसफुल हो जाता है। घर आकर सियोंगो अपने आप से कहता है, क्या मैं पागल था? ये मैंने क्या लिखा है? नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। रयू के लिए फीलिंग्स मैं जब टीनेजर होऊंगा तो जोश में लिख दिया होगा। बेचारा उसी ने लिखा और वो ही भूल गया। उधर रयू को भी अपने लेटर से अपने ड्रीम के रिलेटेड कुछ भी हिंट नहीं मिलता। अगली मॉर्निंग सियोंगो ऑफिस जा रहा था, पर तभी वहाँ रयू आती है और सियोंगो को कहती है वो अपना ड्रीम बुक से ढूंढेगी और उसे तरह तरह की जॉब्स के बारे में बताने लगती है, पर सियोंगो उसकी बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देता। कॉफी पीने के बाद सियोंगो से जाने के लिए कहता है, पर रयू के पास कोई काम नहीं था तो वो बहाना बनाकर ऑफिस में रुकने की कोशिश करती है। तभी वहाँ म्योंग आता है और सियोंगो को बताता है कि ग्रिफ ने उनको कांटेक्ट किया है। वो सियोल में अपनी ब्रांच खोलना चाहते हैं, तो उन्होंने अपना प्रोजेक्ट हमें दिया है। ग्रिफ का नाम सुनकर रयू सैड हो जाती है। तो सियोंगो कहता है, पर उन्होंने हमें क्यों चूज किया? तो म्योंग कहता है, हमारे काम को देखकर। उन्होंने हमें मेल किया है, पर हमें उसका रिप्लाई जल्दी देना होगा। पर दोनों को ज्यादा इंग्लिश नहीं आती थी, यहाँ तक कि उनको वो मेल सही से समझ नहीं आता। पर रयू को तो ये सब पता है। वो देखते ही समझ जाती है कि ये मेल जेनिफर ने भेजा है और कहती है उनका एक ग्लोबल स्टैंडर्ड है, तो हमें भी रिप्लाई एक स्टैंडर्ड में देना होगा। तो म्योंग कहता है, मिस रयू, आप भी तो यूएसए में काम किया करते थे ना, पर उस कंपनी का नाम भूल गया। तो रयू कहती है, मैं ग्रिफ में ही काम करती थी। जिसे सुनकर तो म्योंग शॉक रह जाता है। म्योंग तो रयू को ही उनकी हेल्प करने के लिए कहता है, पर सियोंगो मना करता है क्योंकि वो रयू को अनकंफर्टेबल फील नहीं कराना चाहता था, पर म्योंगो बार बार उसको हेल्प करने के लिए कह रहा था। तो रयू रिप्लाई करने के लिए मान जाती है। दोनों अपना अपना काम कर रहे थे। रयू का काम हो जाने के बाद वो सियोंगो को बाहर खाना खाने के लिए कहती है, पर सियोंगो कहता है, मुझे काम है। तो रयू कहती है, तूने सुबह से कुछ नहीं खाया, काम के चक्कर में भूखा रहेगा क्या? सियोंगो कहता है, तेरा काम हो गया तो तू जा, मुझे अभी काम है। तो रयू कहती है, मैं इतनी आसानी से नहीं जाऊंगी, पूरी तैयारी के साथ आई हूँ। मैं कॉमिक्स में से अपने ड्रीम के बारे में ढूंढूंगी। तो वो कहती है, क्या मुझे बास्केटबॉल कोच बनना चाहिए? सियोंगो कहता है, पर तुझे बास्केटबॉल नहीं आती। सियोंगो से ये सब बातें करने के लिए मना करता है और सीन मोयोम के पास जाता है। मोयोम शॉप में ड्रिंक लेने आई थी, पर वहाँ दानो भी था। दोनों एक ही ड्रिंक पर हाथ रखते हैं। दोनों एक दूसरे को देख के सरप्राइज होते हैं। मोयोम कहती है, एक मिनट, तुम्हें मेरा नाम कैसे पता चला था? तो दानो कहता है, मैंने पता लगाया। मैंने कहा था ना, मैं मेरी मदद करने वालों को जल्दी नहीं भूलता। दोनों ने उस कोल्ड ड्रिंक को पकड़ा हुआ था। तो मोयोम कहती है, अब ड्रिंक पर से हाथ हटा भी लो। पर दानो कहता है, मैं नहीं छोड़ूंगा। तो मोयोम कहती है, मैं 20 साल से इस ड्रिंक को पीती हूँ, प्लीज ये मुझे दे दो, ये आखिरी है। तो दानो कहता है, मैं ऐसे 21 साल से पीता हूँ। तभी वहाँ सियोंगो रयू आते हैं। मोयोम और दानो उन दोनों को देख के हैरान रह जाते हैं। दानो को वो ड्रिंक छोड़नी पड़ती है और मोयोम को वो ड्रिंक मिल जाती है। देन दानो अपने शिफ्ट होने के बारे में इन सबको बताता है और हमें यहाँ पता चलता है कि दानो एक न्यूज रिपोर्टर है। सियोंगो के साथ उसकी स्टोरी कवर करने के लिए वो पहले मिले थे। रयू कहती है, तुम मोयोम और सियोंगो दोनों को जानते हो? तो दानो कहता है, शायद मैंने आपको कहीं देखा है। रयू कहती है, पर मैं तो 10 साल से कोरिया में थी ही नहीं, शायद मैं बहुत ब्यूटीफुल हूँ। तो सियोंगो टीज करते हुए कहता है, चल चल इतना मत फेंक, कहीं सब तुझसे डर न जाए। इन दोनों की लड़ाई होने ही वाली थी, पर दानो सॉरी बोलता है, शायद मुझसे ही गलती हो गई होगी। सियोंगो दानो से पूछता है कि वो पहले कहाँ रहता था, पर दानो कुछ काम है कहकर जल्दी से वहाँ से चला जाता है, जिससे मोयोम को उस पर शक होता है। तीनों यही बात करते हुए आ रहे थे। तो सियोंगो कहता है, ये उसका अपना फैसला होगा, अगर वो नहीं बताना चाहता तो कोई बात नहीं। रयू कहती है, वैसे मोयोम टाइम कैप्सूल में से तेरा लेटर हमको नहीं मिला। तो मोयोम बताती है, उसने पहले ही अपना लेटर निकाल लिया था। तो रयू कहती है, तो क्या तूने हमारे लेटर भी पढ़े थे? तो मोयोम हाँ करती है। रयू पूछती है, तो तूने इस गधे का भी लेटर पढ़ा होगा?
होगा इसने क्या लिखा था। सियोंगो तो घबराने लगता है क्योंकि मोयोम ने उसकी रियू के लिए फीलिंग्स के बारे में पढ़ लिया था। वो बहाना बना के जाने ही वाला था पर मोयोम झूठ बोलती है, वो भूल गई कि इसने क्या लिखा था। अगले दिन तीनों ग्रिप कंपनी में ऑनलाइन बातें कर रहे थे। वो कहते हैं वो उनसे पर्सनली मिलेंगे तो तीनों बहुत एक्साइटेड होते हैं पर मोयोंग कुछ ज्यादा ही होता है। सियोंगो और मोयोंग तैयारी करने के लिए जाते हैं पर कॉल सही से कटी नहीं थी तो रियू उनकी बात सुन लेती है। वो कह रहे थे ये कंपनी सिर्फ स्टार्टअप है, हमारा इनको प्रोजेक्ट देने का कोई इरादा नहीं है, पर ये रिकमेंडेशन में है तो इनसे मिलना तो होगा ही, जिससे रियू बहुत सैड होती है। दूसरी तरफ दानो मोयोम के पड़ोस में ही शिफ्ट हुआ था तो मोयोम की मॉम एक भारी बॉक्स ऑफिस ले जा रही थी पर वहाँ दानो आता है और बॉक्स को ऑफिस ले जाने में हेल्प करता है। अभी हमें मोयोम को दिखाया जाता है जो पार्क में वॉक कर रही थी पर तभी वो एक बच्ची को देखती है जो कुछ ढूंढ रही थी। वो उस बच्ची से पूछती है कि वो क्या ढूंढ रही है तो वो छोटी बच्ची बताती है वो क्रॉप सर्कस ढूंढ रही है जो पहले मूवीज में एलियन ट्रेसेस को दिखाने के लिए यूज होते थे। वो बच्ची कहती है कल मैंने आसमान में कुछ चमकते हुए देखा था। तो मोयोम कहती है तुम्हें भी एलियन में इंटरेस्ट है, मुझे भी एलियंस पसंद है। तो बच्ची एलियंस के बारे में और भी ज्यादा बताने लगती है तो मोयोम कहती है मैं भी तुम्हारी मदद करूंगी, पर वो बच्ची कहती है नहीं मैं अकेले कर लूंगी, मेरे पापा ने किसी अनजान से बात करने को मना किया है इसलिए आप जाओ। मोयोम तो उस बच्ची से बहुत इम्प्रेस होती है। वहीं दानो ऑफिस में बॉक्स को रख देता है। तभी वहाँ रियू की मॉम आती है और दानो अपना इंट्रोडक्शन रियू की मॉम को देता है और चला जाता है। रियू की मॉम को तो दानो बहुत पसंद आता है। मोयोम की मम्मी दानो से पहले मिल चुकी थी तो रियू की मॉम कहती है रियू के लिए दानो कितना अच्छा रहेगा, पर मोयोम की मॉम कहती है कोई चांस नहीं है। वो इसका रीजन बताने ही वाली थी पर तभी फोन आ जाता है। दूसरी तरफ मोयोम सॉसेज खाते हुए आ रही थी पर वो उसी बच्ची को दोबारा देखती है। उस बच्ची को भूख लग रही थी तो मोयोम उसे सॉसेज खाने को देती है पर वो बच्ची कहती है उसके डैड ने मना किया है किसी अनजान से कोई चीज लेने को। तो मोयोम उसे टॉफी खाने को देती है पर वो बच्ची कहती है क्या आप मुझे किडनैप करना चाहते हो, मुझे डैड ने कहा है। टॉफी देकर बच्चों को किडनैप कर लेते हैं और वो पुलिस को कॉल करने ही वाली थी पर मोयोम उसे रोक लेती है और बताती है मैं पुलिस के साथ ही काम करती हूँ और उसे गाड़ी और सायरन के बारे में बताने लगती है। तो वो बच्ची समझ जाती है और कहती है अच्छा आप पैरामेडिक हो। उस बच्ची को अलर्ट देखकर मोयोम उस बच्ची से बहुत इम्प्रेस होती है। उधर सियोंगो अपनी प्रेजेंटेशन पर काम कर रहा था पर तभी वहाँ रियू आती है और उसे डिनर करने के लिए चलने के लिए कहती है पर सियोंगो मना कर देता है। तो रियू कहती है कोई जरूरत नहीं है इसके लिए इतनी मेहनत करने की, ग्रिफ के लोगों ने किसी और आर्किटेक्ट को चूज कर लिया है, वो सिर्फ हमसे अपनी फॉर्मेलिटी पूरा करने के लिए मिलना चाहते हैं। तो रियू बताती है उनकी कॉल कट नहीं हुई थी तो उसने उनकी बातें सुन ली थी। पर सियोंगो कहता है कोई बात नहीं, मैं जो भी करता हूँ उसे दिल से करता हूँ इसलिए मैं प्रेजेंटेशन रेडी करूंगा। और कहता है मियोंगो को इन सब के बारे में पता नहीं चलना चाहिए। पर रियू तो गुस्सा होकर वहाँ से जाने लगती है और कहती है मियोंग को भी इन सब बात के बारे में जानने का पूरा हक है। दूसरी तरफ मोयोम रियू को डिनर के बाद वॉक पर चलने के लिए कहती है और सियोंगो को भी बुलाने की बात करती है पर रियू कहती है अगर वो आएगा तो मैं नहीं जाऊंगी, जिससे मोयोम समझ जाती है इनके बीच फिर से लड़ाई हुई है। इधर मोयोम अपनी पूरी मेहनत से प्रोजेक्ट पर काम कर रहा था और सियोंगो को कम्युनिकेशन इम्प्रूव करने की टिप्स भी देता है पर सियोंगो को मियोंग के लिए बुरा लग रहा था। जैसा रियू ने बताया अगर वैसा ही हुआ तो मियोंग को बहुत बुरा लगेगा। उधर मोयोम शॉप में कैंडी लेने आई थी पर उसी कैंडी पर एक हाथ और आता है और वो हाथ किसका था? जी हाँ, दानो का। मोयोम उसे देखकर फिर से शॉक हो जाती है। दानो कहता है हमारी पसंद कितनी सेम है ना, पर मोयोम कहती है मैं इस कैंडी को नहीं छोड़ूंगी, ये रेयर कैंडी है, शॉप वाले इसको स्पेशली मेरे लिए मंगाते हैं। तो दानो कहता है तो यानी अब तो इस कैंडी को और बनाना पड़ेगा। वो उस कैंडी के लिए लड़ने लगते हैं पर तभी शॉपकीपर उस कैंडी का पूरा डब्बा लाकर रख देते हैं जिससे दोनों को कैंडी मिल जाती है। दानो उसे अपनी कार में लिफ्ट के लिए कहता है पर मोयोम उसे मना कर देती है। मोयोम देखती है दानो की वही गाड़ी थी जिसने उसकी ट्रैफिक में हेल्प की थी। वो उससे जब बहुत इम्प्रेस हुई थी पर अब तो वो उससे चिढ़ रही थी क्योंकि दानो जब देखो उसकी पसंद की चीजें छीनने आ जाता है। दानो अपने घर आकर अपने सामान की अनपैकिंग करता है तो उसे एक कैमरा मिलता है। उसमें उसे 2007-8 में हुए ओलंपिक्स गेम्स की
फोटोज और वीडियोस मिलती है। उसमें नेशनल स्विमर कंपटीशन की भी पिक्स थी जिसे सियोंगो ने जीता था। उसी एक पिक में सियोंगो और रयू भी थे, जिसे देखकर उसे याद आ जाता है रयू को उसने कहाँ देखा था। उधर सियोंगो मीटिंग के लिए जा रहा था। म्योंगो उसे रयू के लिए पूछता है पर सियोंगो कहता है वो नहीं आ रही, पर रयू तो पहले ही उस मीटिंग वाली जगह पर आ गई थी। तो सियोंगो कहता है तू तो आने वाली नहीं थी, तुझे इंग्लिश तो आती नहीं, उन्होंने तुझे गाली दी तो तुझे समझ तो आएगी नहीं, तो मैं उनको गाली तो दे सकूंगी। तो सियोंगो कहता है हाँ तू तो वैसे ही गाली देने में एक्सपर्ट है। और थोड़ी कहासुनी के बाद उनके बीच सब ठीक हो जाता है। तभी वहाँ ग्रिफ वाले आ जाते हैं। उसमें एक बंदा क्रिस नाम का भी था जो ग्रिफ का चीफ डिजाइनर मैनेजर था, जिसे देख के रयू तो ज्यादा खुश नहीं थी। उधर वो मीटिंग में भी ज्यादा कुछ नहीं बोलती। क्रिस तो रयू की तारीफ करने लगता है कि रयू ग्रिफ में एक होनहार एम्प्लॉय थी जो 2 जनों का काम अकेले ही कर लेती थी, पर पता नहीं एक दिन इसने कहा कि कोरिया जाना है कहकर वो यहाँ आ गई। जेनिफर, क्रिस और 2 लोग के साथ रयू उसकी टीम में थी, जहाँ वो सभी रयू से प्यार में अपना काम करा लेते थे और खुद जाकर पार्टी करते थे। पर एक दिन रयू उन सब की बातें सुन लेती है जहाँ वो रयू की बुराई कर रहे थे, जिससे रयू बहुत हर्ट होती है। रयू का उस मीटिंग में मन नहीं लग रहा था तो वॉशरूम के बहाने से वहाँ से वो चली जाती है। मीटिंग खत्म होने के बाद जेनिफर क्रिस के साथ बात कर रही थी। वो कहती है उसे उनकी प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी लगी, यहाँ तक कि उनकी प्रेजेंटेशन एच आर्किटेक्चर से भी अच्छी है। पर क्रिस कहता है हमने जैसा तय किया था वैसे ही हम करेंगे, हम एच आर्किटेक्चर को ही अपना प्रोजेक्ट देंगे। तो जेनिफर सियोंगो को बताने अंदर जाती है। तभी वहाँ रयू आती है, जिसे देखकर क्रिस रयू को परेशान करने लगता है, जिससे हमें पता चलता है जरूर 3 साल पहले रयू के साथ कुछ हुआ था। क्रिस रयू से कहता है तू तो मेरी एंजल थी जो बिना कहे मेरी बात मानती थी और सारा काम कर देती थी, पर वहाँ से तुम्हारे चले जाने के बाद मुझे बुरा लगा। और वो रयू की इंसल्ट करते हुए उसके सर पर हाथ रखने लगता है, पर सियोंगो ये सब देख लेता है तो वो क्रिस का कॉलर पकड़ लेता है। क्रिस तो उनकी इंसल्ट करने लगता है और धमकी देता है कि तू मुझे नहीं जानता, मैं तुम्हारी कंपनी अभी बंद करा सकता हूँ। उनको रयू छुड़ाती है और क्रिस से कहती है तुम्हारी लड़ाई मुझसे है, इनकी कंपनी को बीच में मत लाओ। तो क्रिस रयू को प्लीज कहकर सॉरी कहने को कहता है, पर रयू उसे जोरदार थप्पड़ मारती है और कहती है प्लीज तो मेरी जूती भी न कहे, और उसे एक थप्पड़ और मारती है उसके फ्रेंड्स की इंसल्ट करने के लिए, जिससे क्रिस तो एकदम चुप हो जाता है। और वो कहती है इनकी कंपनी की तरफ आंख उठाकर भी मत देखना, नहीं तो तूने अब तक जितने भी घोटाले किए हैं उनके प्रूफ ढूंढने में मुझे जरा भी टाइम नहीं लगेगा। और वो जाने लगती है। सियोंगो रयू को रोकने की कोशिश करता है, पर रयू कहती है मुझे अभी बात नहीं करनी, पर सियोंगो उसके पीछे पीछे चलने लगता है। रयू के पैर में दर्द होने लगता है हील के कारण। सियोंगो उसे स्लीपर्स लाकर दे देता है, पर रयू का मूड अभी भी अच्छा नहीं हुआ था, तो वो उसे कर्ज वैली में ले जाता है, जहाँ उनका मानना था कि जो भी ताले पर लिख कर किसी को कर्ज देगा वो सच हो जाएगा। तो सियोंगो क्रिस और उसके टीममेट्स के लिए बुरा लिखता है, जिसे रयू भी ज्वाइन करती है। अब रयू का मूड अच्छा हो गया था, तभी सियोंगो के फोन पर म्योंग की कॉल आती है। म्योंगो सियोंगो को खुशखबरी देता है कि उनको ग्रिफ का प्रोजेक्ट मिल चुका है, पर उन्हें ब्रांच का नहीं मिला, पर फ्लैगशिप का प्रोजेक्ट मिला है। और म्योंग सियोंग से रयू के लिए भी गुड न्यूज देने को कहता है, क्रिस को भी कंपनी से निकाल दिया है। तो सियोंगो कहता है पर ये सब कैसे हुआ। फ्लैशबैक में क्रिस म्योंग की इंसल्ट कर रहा था और उनको धमकी दे रहा था, पर म्योंग ने क्रिस की बातें रिकॉर्ड कर ली थी। और यहाँ एक सच रिवील होता है, असल में तो म्योंग ने तो ग्रिफ के वाइस प्रेसिडेंट को फॉलो कर रखा था, उनकी सेम पसंद की वजह से दोनों ने कल बात भी की थी। म्योंग कहता है उसने उसकी रिकॉर्डिंग वाइस प्रेसिडेंट को भेज दी है, जिसके कारण क्रिस को कंपनी से निकाल दिया जाता है। बैक टू प्रेजेंट रयू और सियोंग बहुत खुश होते हैं, तो सियोंगो रयू से कहता है अब तू कह भी दे कि तुझे मैं अच्छे लगने लगा हूँ। रयू से बकवास करने को मना करती है और कहती है उसे नहीं पता था कि सब पता होने के बाद भी तेरी प्रेजेंटेशन इतनी अच्छी होगी। और वो कहती है मैं भी अब अपना ड्रीम ढूंढ कर ही रहूंगी, और वो खुशी के मारे सियोंगो को गले लगा लेती है। यहाँ पर एक फ्लैशबैक स्टार्ट होता है। सियोंगो जब कंपटीशन जीता था उस दिन रयू का टेस्ट भी था, तो सियोंगो उसके बारे में पूछता है, पर तेरा मैच था ना वो ज्यादा जरूरी है, जिससे सियोंगो अपना मेडल रयू को ही पहना देता है। और ये वही टाइम था जब दानो ने उनकी फोटो ली थी। यहीं पर हमें सियोंगो का वॉइस ओवर सुनाया जाता है, जो सब उसने लेटर में लिखा था। वो कहता है मेरे मैच को देखने के लिए मेरे पेरेंट्स तक नहीं आए थे, पर लेकिन तू आई थी। मैं तुझे अपनी फीलिंग्स कैसे बताता, डर था मुझे कि हमारी दोस्ती न टूट जाए। जब कोई नहीं था तब तू ही मेरे पास थी। सोचा था अपने 20s में मैं तुझे अपनी फीलिंग्स बताऊंगा, पर जब हम 20 के हुए तो तू यूएसए जॉब के लिए चली गई। हमें एक फ्लैशबैक और दिखाया जाता है। सियोंगो एक बार रयू से मिलने यूएसए गया था, पर रयू तो अपनी
बातें बताने लगती है, वो कितनी अकेली है यहाँ पर। सियोंगो उसकी मॉम का भेजा हुआ सामान रयू को देता है और रयू की फेवरेट कॉमिक्स भी उसे देता है। तो रयू कहती है तू कितना अच्छा है यार, और वो सियोंगो को पकड़ लेती है, जिससे सियोंगो की धड़कन तेज होने लगती है और रयू उसके पास आने लगती है, पर वो उसी के ऊपर सो जाती है। हम प्रेजेंट में आते हैं जहाँ सियोंगो की धड़कनें तेज होने लगती है। उसे पता नहीं था कि उसके दिल में आज भी रयू के लिए फीलिंग्स है, और यहीं पर एपिसोड 4 खत्म हो जाता है। अब हमें देखना यह है कि वो कब इस फीलिंग्स को एक्सेप्ट करेगा और कब अपनी दिल की बात रयू को बताएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो डू सब्सक्राइब एंड लाइक।